हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और इस व्रत का क्या नाम है, पारण आपको कब करना है, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी कब लग रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा अर्चना कैसे करना है। तो इस वीडियो में आप सबको सारी जानकारी देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर से बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप सभी को आने वाली एकादशी, भाद्र मास की एकादशी, परिवर्तनी एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को परिवर्तनी एकादशी, झूलन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है इस दिन हमारे जो भगवान नारायण होते हैं वो क्षीर सागर में शेष नाग पर निद्रा में रहते हैं। तो इस दिन वो करवट बदलते हैं, इसलिए इस दिन हम परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हमारे प्रभु श्री नारायण इस दिन करवट बदलते हैं, अपनी जिस अवस्था में रहते हैं उस अवस्था से परिवर्तन करते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी पड़ गया है। तो परिवर्तनी एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, परिवर्तनी एकादशी का व्रत कैसे करना है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एकादशी के जो नियम होते हैं उन नियमों का पालन कैसे करना होता है। एकादशी जो होती है उसे व्रतों का राजा कहा जाता है। व्रतों का राजा एकादशी होता है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी जन्म जन्मांतर में जो पाप हुए रहते हैं, एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये व्रत 3 दिन किया जाता है। इस व्रत का जो प्रोसेस होता है वो 3 दिन चलता है। आपको व्रत सिर्फ 1 दिन करना होता है। एकादशी के 1 दिन पहले हमें दशमी तिथि को आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन हमें संपूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और दशमी तिथि को हमें चावल अगर सुबह खाते हैं, लेकिन शाम को आपको चावल नहीं खाना चाहिए। हो सके तो आपको शाम से पहले ही भोजन कर लेना है, शाम को भोजन नहीं करना चाहिए। और अगर ये भी है, बहुत सारे लोग ऑफिस जाते हैं, वो देर रात को आते हैं और सुबह का गए और एक टाइम भोजन करेंगे तो उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि डेली वर्क में और फिर बाहर निकलना, आना जाना तो बहुत ही दिक्कत होती है। तो जो लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, अगर सामर्थ्य है शरीर में, तो फ्रूट्स वगैरह, दूध, फ्रूट्स, कुट्टू का जो आटा होता है, इन सब का फलाहार का सेवन कर सकते हैं। अगर नहीं भी इससे नहीं हो पा रहा तो आप शाम को बिना लहसुन प्याज की सब्जी बना लीजिए, रोटी, सब्जी रोटी खा सकते हैं, लेकिन आप शाम को चावल ना खाएं। अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, यानी आप संध्या से पहले भोजन ग्रहण कर सकते हैं तो कर लीजिए, संध्या के बाद आपको भोजन नहीं करना है। अगर हो सके तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं। हमारे भगवान जो होते हैं भाव के भूखे होते हैं। परिस्थितियों जो कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती है जिन्हें बाहर भी वर्क करना रहता है और घर पे भी, तो नहीं हो पाता है। तो देख लीजिएगा कि आप लोगों के परिस्थिति कैसी, अगर हो सके तो आप शाम के बाद आप भोजन ग्रहण ना करें। और दशमी तिथि को आपको लहसुन प्याज अवॉइड करना है, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, संपूर्णता ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अब आती है एकादशी। तो एकादशी के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने के बाद दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद हमें स्नान करना चाहिए। स्नान वाले जल में हमें आंवले का रस, काला तिल, गंगा जल, इसमें से कोई भी एक चीज डालकर स्नान करना चाहिए। खाली पानी से हमें स्नान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन हमें पीला वस्त्र खुद भी धारण करना चाहिए और अपने लड्डू गोपाल को पीला वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए। और लड्डू गोपाल को इस दिन पंचामृत से
अभिषेक कराना चाहिए। और एक नियम बना लीजिए कि जो कोई फेस्टिवल हो, एकादशी हो, पूर्णिमा हो, तो इस दिन आप पंचामृत से अपने लड्डू गोपाल का अभिषेक कराएं। तो इस दिन आप जो है अपने लड्डू गोपाल को पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। पीले वस्त्र धारण कराएं। उनके लिए अगर हो सके तो जो मक्खन लावा आता है उसका आप खीर बना सकते हैं। तो मक्खन मक्खन लावा जो होता है उसका खीर आप बना के खुद भी खा, पहले प्रभु को अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा दीजिए और खुद भी ग्रहण करिए और घर में सबको प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। विष्णु सहस्त्र अगर आपको वर्क है, काम ज़्यादा है घर में, तो आप जो है काम करते रहिए। आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, मोबाइल में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ चला दीजिए या कोई और भजन कीर्तन चला दीजिए, अपना काम करते रहिए। और मोबाइल में नेट वगैरह भी नहीं, मोबाइल भी नहीं है तो आप मन में राधा कृष्ण या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः काम करते रहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का के नाम का जप करते रहना चाहिए या फिर राधा कृष्ण आप जप करते रहना चाहिए। इस दिन आपको संपूर्णता भगवान को समर्पित अपने आप को कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति भजन कीर्तन में अपने आप को लगा देना चाहिए। इस दिन किसी की भी निंदा चुगली आपको नहीं करना चाहिए। और इस दिन आपको तुलसी माता में धूप दीप से तुलसी माता शाम को भी और सुबह भी तुलसी माता की हमें विशेष रूप से पूजा अर्चना करना चाहिए। और तुलसी माता इस दिन आप ध्यान दें कि एकादशी के दिन आपको बाल नहीं धुलना चाहिए और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते को आपको तोड़ना भी नहीं चाहिए। इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। और अब आइए जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी झूलन एकादशी का प्रारंभ कब हो रहा है। तो जो एकादशी का प्रारंभ है वो 3 सितंबर प्रातःकाल 3:53 पर हो रहा है और समापन होगा 4 सितंबर 2025 की बात हो रही है। 4 सितंबर और सुबह 4:21 पर समापन हो रहा है। फिर से बता देते हैं, परिवर्तनी एकादशी का जो प्रारंभ है वो 3 सितंबर सुबह 3:53 पे प्रारंभ हो रहा है और समापन हो रहा है 4:21 सुबह 4 सितंबर को 4:21 पर समापन हो रहा है। तो ऐसे में बहुत संशय है कि कहीं कहीं पर 3 सितंबर को और 3 सितंबर को तो पूरे दिन एकादशी है, आपको कोई संशय नहीं है। 3 सितंबर को पूरे दिन एकादशी है, लेकिन 4 को आपको द्वादशी युक्त एकादशी कहा जाता है। पुराणों में कहा गया है कि द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वो द्वादशी युक्त अगर हो जाए, पूरे दिन द्वादशी हो और थोड़ा सा उसमें एकादशी मिल जाए उदया में, तो वो एकादशी बहुत फलदायी होती है। तो कहीं कहीं पर जैसे खाटू श्याम में 3 सितंबर, जो लोग खाटू श्याम को मानते हैं वो लोग 3 सितंबर को व्रत रखेंगे और वृंदावन में इस्कॉन टेम्पल में और कई जगह 4 सितंबर को एकादशी मनाई जाएगी और कहीं कहीं पर 3 सितंबर को। तो आप लोग देख लीजिएगा। अगर चावल अगर कुछ लोग पूछते हैं कि चावल हमें किस दिन नहीं खाना है, तो आपको चावल 3 सितंबर को नहीं खाना है। तो आप 3 सितंबर को भी व्रत रख सकते हैं, 4 सितंबर को भी। तो आप लोग जैसे द्वादशी युक्त रखना चाहते हैं तो 4 सितंबर को और पूरे दिन एकादशी 3 सितंबर को है। अपने आसपास देख लीजिएगा, आप जिस संप्रदाय को मानते हैं उस हिसाब से रखिएगा व्रत। और पारण जो है, आप जो लोग व्रत 3 को रखेंगे उनके पारण का समय है दोपहर 1:36 से 4:12। राधे।